तो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग का 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा, वास्तविक होगा, या आवर्धित होगा, या सीधा होगा? तो यहाँ पर अवतल दर्पण की बात नहीं की जा रही है, उत्तल दर्पण की बात की जा रही है, इसलिए इसका आंसर जो है आप लोग का वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आप लोग का वास्तविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का बोला जा रहा है, देखिए, गोलीय दर्पण का फोकस अंतर, ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है? ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एफ बराबर क्या होता है? r/2। लेकिन यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं? वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होगा, यानी आर बराबर अगर करें, ठीक है, यही आर को अगर रखे तो आर बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा, यानी एफ से 2 गुना होगा ना, तो 2 गुना हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण का जब भी बोला जाए तो आप लोग का ऋणात्मक यानी माइनस में होगा, और उत्तल दर्पण का बोले तो आप लोग का धनात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अवतल दर्पण बोला जा रहा है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का बोला जा रहा है हजामत दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो हजामत बनाना यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है गोली लेंस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो लेंस की बात की जा रही है, गोली लेंस जो है आप लोग का 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा, 2 प्रकार के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जाए, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। तो वस्तु कहाँ पर स्थित होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाए। ठीक है, एफ और 2f के बीच। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए, इस क्वेश्चन का हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन वीडियो एक बना देंगे, जिसमें आप लोग को जितना भी फिगर वाला क्वेश्चन रहेगा सबका एकदम अच्छे से आप लोग को बता देंगे उस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसका आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जिसको जिसको आता है आप लोग तो बना लेंगे, जिसको नहीं आता उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो किधर मुड़ जाती है? ठीक है, ठीक है, यह आप लोग का मान लीजिए कांच है। ठीक है, यह आप लोग का कांच है। ठीक है, मान लेंगे। ठीक है, तो हवा से जब कांच में प्रवेश करेगा ना प्रकाश की किरण, तो किधर मुड़ जाएगा? वो अभिलंब से की ओर मुड़ेगा। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाए। ठीक है, हवा से कांच में प्रवेश करता है ना, तो वो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी इस साइड आप लोग का अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बोला जा रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है, जो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक आप लोग का क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक आप लोग का डायप्टर होता है। ठीक है, वाट जो है आप लोग का किसका है? वाट आप लोग का शक्ति का हो जाएगा। ठीक है, जूल आप लोग का ऊर्जा या फिर कार्य का हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सभी का याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है हमारे नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? ठीक है, हमारे नेत्र में लेंस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे नेत्र में यानी हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का बोला जा रहा है, ठीक है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो हमारे आंख में जो लेंस जो लगा है ना, तो उसकी वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? पुतली करता है, या दृष्टिपटल, या पश्चिमाभी मांसपेशियां, या पारितारिका? इसका जो आंसर होगा आप लोग का पश्चिमाभी मांसपेशियां हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चनों को जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान होगा। ठीक है, अधिकतम दूरी जब भी बोला जाए, यानी अधिकतम आप लोग कितना दूर देख सकते हैं? चांद तारे कितना दूर है? बहुत दूर है, यानी अनंत दूर तक आप लोग अधिकतम देख सकते हैं। ठीक है, और न्यूनतम की बात करें तो आप लोग का 25 सेंटीमीटर होगा, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, न्यूनतम की बात करें तो, ठीक है, न्यूनतम की बात होगा तब आप लोग का 25 सेंटीमीटर, अधिकतम की बात होगा तो आप लोग का अनंत होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का बोला जा रहा है, ठीक है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? ठीक है, तो देखिए अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग होता है? हम लोग का निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग का उत्तल पूछ देता, ठीक है, उत्तल उत्तल लेंस पूछता है तो आप लोग का दीर्घ दृष्टि दोष होता है, लेकिन यहाँ पर अवतल पूछ रहा है, इसलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है तारे का टिमटिमाना, ठीक है, तो प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारे का टिमटिमाना, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का बोला जा रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ अगर भाग लेता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग अभिकारक कहते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें यहाँ पर एक समीकरण देखने को मिला CaCO3, ठीक है, जिसमें हम लोग उष्मा दे रहे हैं तो क्या बन रहा है? CaO और CO2 बन रहा है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अच्छे से देखेंगे तो देखिए इस साइड में हम लोग का लेफ्ट साइड में एक पदार्थ है, ठीक है,
और देखिए उत्पाद हम लोग का क्या क्या बन रहा है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद जब भी बनता है तो हम लोग का किस में आ जाता है, हम लोग का वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का यहाँ पर देखिए एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ में जब भी टूटता है तो हम लोग का वियोजन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो श्वसन जो है वो कैसी अभिक्रिया है, श्वसन हम लोग का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें बोला जा रहा है निम्न में कौन जो है अभिक्रिया नहीं है, इसमें से कौन आप लोग का अभिक्रिया नहीं है उसको बताना है। ठीक है, FeSO4 प्लस Zn या ZnSO4 प्लस Cu या CuSO4 या Zn या CuSO4 प्लस Al। तो इसका आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है ठीक है, निम्न में से कौन जो है संतुलित समीकरण है। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग को मैच करना है। ठीक है, इधर हम लोग का Na1 है, इधर भी Na1 है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग का 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग का 1 है। चलिए, तो ये हम लोग का नहीं होगा पहला वाला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं जिसमें हम लोग का 3Fe है, 3Fe है, बिल्कुल सही है। और देखिए हम लोग का H जो है यानी हाइड्रोजन हम लोग का टोटल कितना है, हम लोग का 8 है, तो यहाँ भी हम लोग का देख सकते हैं टोटल 8 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग का 4 है। चलिए, यहाँ भी सही है, ऑक्सीजन हम लोग का 4 है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग का दोनों तरफ बराबर है यानी संतुलित है, तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है अभिक्रिया दिया गया ZnO प्लस C, तो एरो में क्या बना है हम लोग का देख सकते हैं Zn प्लस CO में किसका उपचयन हो रहा है। उपचयन किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन हम लोग का जो है ऐड होता है, तो किसमें हम लोग का ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि इस साइड हम लोग का C जो है कार्बन हम लोग का अकेला था, लेकिन उत्पाद में हम लोग का इस साइड देखेंगे तो C के साथ O जुड़ गई, यानी कार्बन का ही हम लोग का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, लाल को नीला कर रहा है। ठीक है, तो एक ट्रिक हम लोग का होता है, उससे आप लोग याद कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से, जैसे छलनी हो गया। ठीक है, छलनी एक ट्रिक हो गया, जिससे छ से हम लोग का क्षार। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे, क्षार जो है लाल को नीला करेगा, वही तो पूछा जा रहा है, लाल को नीला कौन करेगा, क्षार करेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, क्षार। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग का उल्टा पूछ देता है, अगर यहाँ पर हम लोग का पूछता कि नीला को लाल कौन करता है, ठीक है, नीला को लाल कौन करता है, तो इसका भी एक ट्रिक होता है, अनिल ट्रिक। ठीक है, ठीक है, अनिल, ये इससे हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, अ से हम लोग का अम्ल हो जाएगा, न से नीला हो जाएगा, अल से लाल हो जाएगा। अम्ल क्या करेगा, नीला को लाल करेगा, तो ऑप्शन नंबर तब हम लोग का 1 होता है अम्ल। ठीक है, अगर नीला को लाल बोला जाए तो हम लोग का अम्ल होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था लाल को नीला कौन करेगा, तो हम लोग का क्षार करेगा। ट्रिक क्या था, छलनी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है निम्न में कौन जो है दुर्बल अम्ल है, इसमें से कौन हम लोग का दुर्बल अम्ल है। HCl जो है प्रबल अम्ल है, जो हम लोग का पेट में पाया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी हम लोग का प्रबल अम्ल हो जाएगा। HNO3 ये भी प्रबल अम्ल हो जाएगा, लेकिन CH3COOH ये हम लोग का नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का दुर्बल अम्ल है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें बोला जा रहा है अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है, ठीक है, अम्ल के जल विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, H+ आयन उत्पन्न होता है। अगर क्षार की बात करें, क्षार के, ठीक है, तो क्षार का हम लोग का OH आयन होता है। ठीक है, OH ऋण आयन होता है, उसमें हम लोग का माइनस में आएगा OH ऋण आयन। ठीक है, क्षार की बात करता है तब, लेकिन यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, यहाँ पर अम्ल का जलीय विलयन उत्पन्न करता है, अम्ल का बोला जा रहा है इसलिए H+ आयन, क्षार का बोलता है तो हम लोग का OH आयन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, टार्टरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग क्या करेंगे, नीचे कमेंट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही कर पाते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग का बोला जा रहा है अम्ल विलयन का pH मान होता है। ठीक है, तो अम्ल विलयन का pH मान कितना होगा, 7 होगा, ये 7 से कम होगा, ये 7 के बराबर होगा, ये 7 से अधिक होगा। ठीक है, तो 7 जो है वो हम लोग का क्या है, उदासीन विलयन है, 7 हम लोग का नहीं होगा क्योंकि ये हम लोग का उदासीन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 7 से कम यही हम लोग का अम्ल का होगा। ठीक है, अम्ल का जो होता है वो 7 से कम होता है। अगर क्षार का बोला जाए, ठीक है, क्षार का बोला जाए तो वो हम लोग का 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक हम लोग का क्षार का होगा, लेकिन यहाँ पर अम्ल की बात की जा रही है इसलिए 7 से कम होगा। ठीक है, और 7 के बराबर अगर होता है ना, वो हम लोग का किसका होता है, जल का pH मान हम लोग का 7 के बराबर होता है, जिसको हम लोग उदासीन विलयन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें बोला जा रहा है कौन जो है अधिक क्षारीय है, इसमें से कौन हम लोग का सबसे अधिक क्षारीय बोला जा रहा है। ठीक है, 7 से अधिक जो हम लोग का होता है वही हम लोग का क्षार होता है, तो इसमें से देखेंगे 7 से अधिक 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है, लेकिन सबसे अधिक कौन सा है हम लोग का, इसमें से 14 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 pH मान इसका आंसर होगा, सबसे अधिक क्षारीय की बात की जा रही है। ठीक है, ठीक है, यही क्वेश्चन में अगर अम्ल का पूछता है, ठीक है, अम्ल का पूछता, अगर यहाँ पर 2 दे देता, यहाँ पर 3 दे देता, यहाँ पर 5 दे देता, यहाँ पर 6 देता, तो इसमें से सबसे अधिक अम्ल कौन सा होता, क्योंकि अम्ल की बात होती है ना, तो यहाँ पर आपका 2 होता। क्यों, क्योंकि देखिए 2 जो है सबसे
अधिक अम्लीय होगा, ठीक है, क्योंकि 7 से कम की बात की जा रही है। तो 7 से कम में तो इधर 6 आ जाएगा, इधर 5 होगा, इधर 4 होगा, इधर 3 होगा, इधर 2 होगा। तो सबसे अधिक किस में हो रहा है? 2 में होगा ना, क्योंकि 2 ही सबसे अधिक हम लोग का अम्लीय बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला हो जाता 2। अगर यहाँ पर अम्ल की बात करते हैं, यहाँ पर क्षार की बात कर रहे हैं और सबसे अधिकतम पूछ रहा है, इसलिए हम लोग का 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें बोला जा रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलती है? तो इसका आंसर आप लोग का क्या होगा? जल से होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा था? अनाक्षिक शोषण की फलस्वरूप क्या बनता है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। अनाक्षिक शोषण के फलस्वरूप हम लोग का एथिल अल्कोहल बनता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बोला निम्न में कौन जो है परजीवी है? इसमें से कौन हम लोग का परजीवी होगा? इसमें से कौन हम लोग का परजीवी होगा? राइजोबियम होगा, प्लाज्मोडियम होगा, मच्छर होगा या आर्किडी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा, राइजोबियम जो हम लोग का परजीवी है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रुधिर यानी रक्त, ठीक है, रक्त के तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है मछलियों के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मछली की बात की जा रही है, ठीक है। तो मछली में हम लोग का 2 होगा, ठीक है। और मनुष्य में बोला जाए, ठीक है, ठीक है, तो मनुष्य में अगर बात करें तो मनुष्य में हम लोग का 4 होता है, इसको याद रखेंगे। मनुष्य में 4 होगा और यहाँ पर हम लोग का मेंढक में जो है 3 होता है, मेंढक में 3 होता है, मनुष्य में 4 होता है और मछली, ठीक है, मछली में हम लोग का 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें बोला जा रहा है मानव में वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ठीक है। वृक्क तंत्र जो है वो किससे संबंधित होगा? पोषण से नहीं, शोषण से नहीं, उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। परिवहन से भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में बोला जा रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाएगा? आप लोग का क्लोरोफिल में या लाल रक्तकण में या वर्णी लवक में या श्वेत रक्तकण में? तो यहाँ पर मैग्नीशियम बोला जा रहा है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? आप लोग का क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे हैं, ठीक है, इनमें मुकुलन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन विधि द्वारा जनन जो है हम लोग का हाइड्रा में होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोला जा रहा है एड्स रोग जो है किसके कारण होता है? ठीक है, जीवाणु के कारण, फंगस के कारण, विषाणु के कारण या प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। एड्स रोग जो है हम लोग का विषाणु के कारण, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है प्राकोष में होते हैं, तो प्राकोष में क्या होंगे? परागकण होंगे, ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में बोला जा रहा है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, ठीक है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाएगा? हम लोग का फल कहलाएगा, ठीक है। जो पूरी तरह से बन गया है तो हम लोग का फल ही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें बोला जा रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जिसको हम लोग बार बार प्रयोग ना कर सके, एक बार में समाप्त हो जाए। जैसे कोयला, कोयला एक बार जल गया तो क्या हुआ? वापस कोयला बनेगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। कोयला हम लोग का अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। और पवन का उपयोग बार बार कर सकते हैं, सूर्य का भी बार बार, और जल का भी, ये सब हम लोग का नवीकरण में आता है, ठीक है। यहाँ पर अनवीकरणीय बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा कोयला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, सूखा सेल कहेंगे या निस्पोज सेल कहेंगे या ऑलरेडी सेल कहेंगे या सौर सेल कहेंगे? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर चौथा ही हो जाएगा, सौर सेल, ठीक है। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम लोग सौर सेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें बोला जा रहा है निम्न में कौन जो है मुक्त जैव गैस का संगठन है? तो जैव गैस इसमें से क्या? जैव गैस जो है हम लोग का मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। मीथेन का सूत्र आप लोग का CH4 होता है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखिए जैक बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टॉप 40 MCQ क्वेश्चन आप लोग को बता दिए, ठीक है। इसी में से आप लोग का 2026 में बहुत सारे क्वेश्चन मैच होने वाले हैं, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए नीचे कमेंट कर देंगे नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का आप लोग को वीडियो चाहिए, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।